तो है फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल MHKS मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये देखिए फ़ोन है, जिसमें कि जैसे ही फ़ोन ऑन करते हैं तो सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आ जाता है। और रेडमी का नोट 11T 5G फ़ोन है ये देखिए, जैसे हमने पावर ऑन किया और सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आ रहा है। तो फ्रेंड, कैसे इसको सॉल्व करना है तो वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको चलिए डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्या करना है। प्रोसेस आप जान लीजिए, एक भी स्टेप जो है ना आप मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकता है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ। पहली बात, ये जो है अनलॉक टूल से आप फ्लैश कर करके थक गए हैं, आपका काम नहीं बन रहा है। कोई भी टूल से फ्लैश करके थक गए हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, तो ये प्रोसेस देखिए, आपको 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है ना वो आपका सॉल्यूशन जरूर होगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले एक एंड्रॉयड यूटिलिटी जो आता है टूल, एंड्रॉयड यूटिलिटी टूल ऑथ बाईपास के लिए एक आता है आपका SP फ्लैश टूल। ठीक है, MIMT ऑथ फ्लैश टूल। आपको दो चीज का जरूरत पड़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है ये मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। डाउनलोड का प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप कोई भी न्यू हो, कैसे डाउनलोड करना है, टूल कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फ्लैश फाइल डाउनलोड करना, मैं ऑल टू ऑल प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। चलिए, सबसे फर्स्ट हम चलते हैं MI का फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए। फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए लिखेंगे मी फर्मवेयर, मी फर्म। ये एक वेबसाइट है जो कि ओरिजिनल फाइल और टेस्टेड फाइल 110% फाइल देता है। देखिए आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड सोमी फॉर्मवेयर में। पहले मैं फाइल डाउनलोड करने का प्रोसेस में बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ पे मेन जो वेबसाइट पे आ चुका हूँ, तो इसके बाद आपको इस सर्च बार में जाना है। देखिए यहाँ पे है रेडमी, रेडमी नोट 11T स्टॉक रोम। स्टॉक रोम, ठीक है, इंटर करते हैं। यहाँ पे सर्च बार नहीं दिख रहा है, या तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, गूगल में जाते हैं और यहाँ लिखना है मी फर्म। ठीक है, देखिए जैसे हमने सर्च किया ये 5G है अपना, 5G भी लगाना होगा। रेडमी नोट 11T 5G स्टॉक रोम, लास्ट में मी फर्म लिख सकते हैं, उसके बाद आप सर्च कर दीजिए। क्योंकि उस वेबसाइट पे अभी सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा था, हो सकता है प्रोसेस में हो, जो भी हो, एनीबॉडी कुछ भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए सोमी 11, रेडमी 11T नोट 11T यहाँ पे शो नहीं कर रहा, एविरगो लिख देते हैं, जो है AVERGO, ये इसका मॉडल है। यहाँ पे देखिए वैसे आ रहा है, इसमें जाते हैं फर्स्ट वाले वेबसाइट पे। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखता है आपको, जब आप कीजिएगा तो आएगा आपको, है ना।
ये देखिए आप जो है ना इस वेबसाइट पे आप आ गए हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया डाउनलोड Xiaomi Redmi Note 11 5G 11T 5G, ये दोनों सॉफ्टवेयर एक ही होता है इसका फॉर्मवेयर। तो आपको नीचे जाना है और आपको जो है ना यहाँ से डाउनलोड करना चाइना ग्लोबल इंडियन। आप इंडियन का फाइल है तो आप इंडियन कीजिए और ग्लोबल कर सकते हैं आप, ठीक है। हम इंडियन का फाइल है तो इंडियन का फाइल ही फ्लैश करेंगे और आपको यहाँ से लेटेस्ट फाइल लेना है, जो भी लीजिएगा लेटेस्ट लीजिएगा ताकि आप इजीली फ्लैश कर पाएंगे। या तो वो नहीं लेते हैं तो आप ये वाला ज़्यादा डाउनलोडेड है, ये वाला आप यूज कर सकते हैं, ये टेस्टेड होगा, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पे जैसे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो है ना 3-4 सर्वर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप कोई भी सर्वर जो आपका फास्ट चले तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग डाउनलोड का प्रोसेस जानिए। मैंने ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे देखिए ई ड्राइव में मेरा फाइल है इसका, स्टॉक रूम में, उसके बाद Xiaomi में। यहाँ देखिए एविरगो इन ग्लोबल इमेज 14, ये लेटेस्ट मैंने डाउनलोड भी कर रखा है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, अब आपको जरूरत पड़ेगा ऑथ बाईपास करने वाला टूल और एक और टूल का जरूरत पड़ेगा। एक में आपको जाना है, गूगल में जाना है, आपको लिखना MTK यूटिलिटी। आप जैसे MTK यूटिलिटी लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिए सेकेंड में जो है बाईपास FRP file.com जो आ रहा है ना, इस पे क्लिक दीजिएगा। सेकेंड जहाँ भी देखिए फर्स्ट में देखिए या सेकेंड में, इस पे है ना इसका टूल का अपडेट बार बार आते रहता है। मैं इसका लिंक भी दे सकता हूँ, बट लिंक देता हूँ ना तो अपडेट आएगा तो ये टूल नहीं चलेगा, तो फिर आप बोलिएगा एरर आ रहा है। आपको नीचे जाना है, इजीली नीचे जाना है, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड MTK मेटा एंड्रॉयड यूटिलिटी टूल। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको जहाँ डाउनलोडिंग लिंक रहेगा वहाँ लेके चला जाएगा। आपको मीडिया फायर का लिंक, ड्राइव का लिंक, जो आपको सुविधा लगे, जो आराम लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका पासवर्ड लगा हुआ होगा तो आप ये पासवर्ड आप देख लीजिए यहाँ से। इसका पासवर्ड अगर नहीं लगा तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मैंने इसको भी डाउनलोड कर रखा है। अब आता है टूल, एक टूल और का बात, ये देखिए एक MI फ्लैश टूल का ये वाला। चलिए मैंने दो टूल को, ये वाला टूल आपको डाउनलोड का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कमेंट आप खोलिएगा ना, कमेंट के पिन कर दूंगा, ये वाला टूल को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा। क्या क्या चीज? आपको FRP बाईपास एंड्रॉयड यूटिलिटी टूल और MTK ऑथ फ्लैश टूल, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कीजिएगा तभी आपका काम होगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। तो इसको डबल टैप करते हैं और यहाँ से फ्लैश टूल को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ से काम खत्म हो गया। यहाँ से हम गूगल को बंद कर देते हैं। ये कुछ एरर दे रहा है, फाइल लोड, ओके। चलिए अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। टूल आपका ओपन हो गया। एक और टूल का जरूरत पड़ेगा, जो मैंने टूल बताया आपको, यहाँ पे देखिए यूटिलिटी को, इसको भी आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से डबल टैप कीजिए और इसको भी ओपन करके रख लीजिए। दोनों टूल आपको जरूरत पड़ेगा और फ्लैश फाइल, तीन चीज का आपको जरूरत पड़ेगा मात्र इसमें। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं, दोबारा आपको ये प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर सीख जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। इसको फ्लैश करने के लिए, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड को ठीक करने के लिए बहुत सारा दिक्कत आया था हमें भी, ठीक है। टूल हमारा ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखिए टूल ओपन हो रहा है। यहाँ से एस करते हैं, फिर से दोबारा यस करते हैं तो यहाँ से ओपन हो गया टूल मेरा, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए टूल मेरा ओपन हो गया। अब इसको जो है ना हम मिनिमाइज कर देते हैं साइड से, ठीक है। अब मिनिमाइज हो गया यहाँ से टूल। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि चलिए छोड़िए इसको, मैं देखता हूँ इधर।
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये फाइल वाले में जाना है, स्केटर लोड में। ये स्केटर लोड में जाना है। आपका जहां फाइल रखा हुआ है ना, आपको वहां जाना है। आप फाइल लोड करना प्रोसेस जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहला मेरा फाइल जो है ना वो ई ड्राइव में है, स्टॉक रोम में जाते हैं। स्टॉक रोम में MI Xiaomi में है, और ये विरगो ये है, इसमें जाते हैं, डबल टैप करते हैं, डबल टैप इमेज में जाते हैं, और ये जो देख रहे हैं ना स्केटर फाइल, यही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपका सिलेक्ट हो गया। यहाँ से प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ से टाइम लग जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला चेक अनचेक लगा हुआ रहता है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, अभी अनचेक कर देना है। यहाँ चेक लगा हुआ रहता है तो आपको अनचेक कर देना है, यहाँ पे चेक नहीं लगा रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना चूज, इस पे आपको क्लिक करना है, ऑल इन वन DA पे। ठीक है, ये जो है आपको कहाँ से लेना है, आपको मैं बताता हूँ। जहाँ आपका फाइल रखा हुआ है ना भाई, यहाँ से देखिए बैक में जाना है। जहाँ आपका फाइल है, फाइल में जाइए, फाइल में अंदर जाइए, नीचे दिखेगा MTK ऑल इन वन DA, या तो इसका पर्टिकुलर DA मिल सकता है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए। बस ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑथेंटिकेशन फाइल। ठीक है, इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ऑथेंटिकेशन फाइल आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो टूल है ना भाई, यहाँ पे देखिए ये टूल है ना MIMTK ऑथ फ्लैश टूल, इसी में आपको मिलेगा ये वाला टूल। जहाँ आपका फ्लैश टूल है, उसमें जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है ओपन। देखिए भाई ये प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। जिनका किसी भी तरीका से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का, ये पर अपना सकते हैं। तो ये आपका 100% टेस्टेड है, आपका काम होगा। चलिए यहाँ से आपके बाद मैं बताता हूँ कहाँ जाना है आपको। यहाँ के बाद आपको सबसे पहले तो ऑप्शन में फिर से जाएंगे। फिर से ऑप्शन में जाने के बाद चेक जो DA अनटिक किए थे, इसको टिक लगा देना। ठीक है, बस आपका डन हो गया यहाँ से। और यहाँ जो है ना डाउनलोड ओनली लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मवेयर अपडेट पे क्लिक कर देना। बस यहाँ से आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपको जाना है एंड्रॉयड यूटिलिटी टूल। ये जो है ना आपको एंड्रॉयड यूटिलिटी टूल ऑथ बाईपास टूल, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ वेटिंग फॉर डिवाइस आ रहा है, आपको क्या करना है, डिवाइस मैनेजर भी खोल लेना है। डिवाइस मैनेजर खोलने से आपको पता चलेगा कि आपका पोर्ट जो है ना ये बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया डन। अब क्या करना है आपको, ये जो है डिसेबल ऑथ पे आपको क्लिक देना है, मैंने क्लिक दे दिया है। अब आपको क्या करना है कि मोबाइल को आपका ऑफ रहेगा ही। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से वॉल्यूम अप और डाउन, वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, और डाटा केबल जो है ना आपको कनेक्ट कर देना। ये देखिए पोर्ट मेरा बनाया है यहाँ पे देखिए, और यहाँ से लिख भी दिया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए MTK पॉथ, MTK USB पोर्ट, यहाँ पे देखिए डिसेबल हो चुका है ऑथ। चलिए यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं। बस आपको टूल पे यहाँ पे डाउनलोड पे सिर्फ क्लिक कर देना। ठीक है, टूल पे सिर्फ जैसे क्लिक कीजिएगा आपका फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा भैया, तो हम यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को स्पीड पर ले कर देते हैं ताकि आगे चला जाए।
ठीक है। जब आगे चला जाएगा, फ्लैशिंग डन हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या आपको करना है, कैसे देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है मेरा सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो चलिए मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोगों का जो है ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूँ तब तक जब तक फ्लैशिंग हो रहा है। आपको जो है मात्र SP फ्लैश टूल, MI ऑथ फ्लैश टूल जो जिस नाम से मैंने दिया है, उसके बाद फ्लैश फाइल, और उसके बाद जो है आपको ऑथ फ्लैश मतलब डिसेबल जो है ऑथ जो आता है टूल ये वाला MTK यूटिलिटी टूल आपको मात्र। तो यहाँ से देखिए फ़ोन मेरा डन हो चुका है, यहाँ से लिख भी दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फ़ोन को खोलता हूँ और यहाँ से फ़ोन को ओपन करके चेक करता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम था ना वो एक्चुअल में सॉल्व हुआ या। ये देखिए MI लोगो आ चुका है। यहाँ से सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड पे आ जाता था, बट अभी तक तो नहीं आया है। बट आगे देखते हैं हम आता भी है या नहीं आता है। फ़ोन मेरा वही है जो आप देख पा रहे हैं। मैं डाटा केबल लगा देता हूँ, हो सकता है चार्ज वगैरह इसमें नहीं दिख पा रहा था ना। जैसे फ़ोन को ऑन करता था सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आ जा रहा था यहाँ से सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, जो कि अभी तक जो है नहीं आया है। मैंने यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ से 3 लाइन भी चलने लगा है और आशा है कि जो हमारा फ़ोन है वो 100% जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है फ्रेंड। और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है तो हो सकता है आपको MI अकाउंट के लिए पूछे, तो MI अकाउंट इसका ऑनलाइन ही होता है। तो रीलॉक अगर होता है तो अगर फ़ोन ऑन होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर MI अकाउंट में आप फंसते हैं तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर। ऑनलाइन से आपका फ्लैशिंग जो है MI अकाउंट आपका ऑनलाइन करवा दूंगी। यहाँ तो फ़ोन देखिए ऑन हो चुका है और यहाँ से नेक्स्ट करके देख लीजिएगा। अगर MI अकाउंट ओके है तो ठीक है, अगर नहीं तो रीलॉक होगा तो दोबारा वाईफाई जैसे या तो नेट सिम कार्ड लगाइएगा तो आपको दोबारा लग जाएगा। तो आप लोग को मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, आप ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा और प्राइस पूछ लीजिएगा क्या प्राइस है, और लो प्राइस में आपको बहुत ही लो प्राइस में आपको करवा दूंगा फिर। तो ये देखिए मेरा फ़ोन जो है अनलॉक हो चुका है। चलिए मैं आपको सेटिंग में भी दिखा दे रहा हूँ कि इसमें जो फाइल मैंने फ्लैश किया देख लीजिए, MIUI 14 का लेटेस्ट सिक्योरिटी मैंने फाइल किया था Note 11T 5G। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा फ्रेंड। ऐसे ही कमेंट कीजिएगा ताकि मैं वीडियो ला पाऊंगा।